चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बालकांड में अब तक हमने 275 दोहे पूर्ण कर चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी आ गए, बहुत क्रोध कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा कि धनुष तो आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। अब आगे क्या होता है। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। क्योंकि परशुराम जी बोले कि इनको बताओ कि मैं कौन हूं। माता पिता ही और निभय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को भला कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी ब्यावहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। वह मानो हमारी मत्थे काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। परशुराम जी को बड़ा क्रोध तो पहले ही आ रहा था, ये साथ में अग्नि में घी डालने वाली बात हो गई। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचाऊ नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय कह के पुकार उठे। बोले भैया अब तो हाहाकार, अब तो कुछ न कुछ सर्वनाश होने वाला है। परशुराम जी को क्रोध आ गया, अब बस की नहीं है। अब ये बालक तो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभटरन गाड़े, द्विज देवता गरई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले लगता है। ये ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। लक्ष्मण जी ने कह दिया, बोले कभी वीरों से पाला नहीं पड़ा होगा आपका प्रभु। ये ब्राह्मण देवता वीरों से पाला नहीं पड़ा है कभी, अपने घर के अंदर ही बड़े रहे होंगे। अब इतनी भला कौन सुने, और वो भी परशुराम जी इतनी बात सुन रहे। इशारे से तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को कहा, चुप रहो, तो शांत हो जाओ। इशारे से उन्हें चुप करा दिया। लखन उतर आहुति सर से, भृगुबर को पुत्र सानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, आहुति के समान, वही बात आई है कि क्रोध की अग्नि पहले जल रही है, उसमें आपने आहुति और डाल दी, भड़का दिया आपने। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।
नाथ करहु बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करय न कोहू, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? प्रभु श्री राम परशुराम जी को अब ये बात बोल रहे हैं। बोले प्रभु, इस बच्चे की बात को क्या बुरा मानना, ऐसे ना करो। अगर ये आपको जानता, इतनी बात समझता, तो क्या ऐसी बातें बोलता है? बात तो सही। परशुराम जी के जो क्रोध है उस पर थोड़े ठंडे पानी के छींटे डाल रहे हैं प्रभु श्री राम। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुरु पिता मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। कि बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। अब राम ने जब परशुराम जी से ये बात कही तो परशुराम जी को थोड़ी सी ठंडक मिली, थोड़े शांत हुए। वो बोले हाँ, बात तो ठीक है, ये बालक सही है, ये समझदारी की बात कर रहा है। हसत देखि नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े, थोड़े से शांत हुए। लेकिन बगल में जो लक्ष्मण जी खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? वो फिर कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। अब एक तरफ शांत हो रहा है, बड़े भाई शांत कर रहा है, और छोटा भाई इधर देख करके मेरे को मुस्कुरा रहा है। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से लेकर शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचू मीचू सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दूध मुआ नहीं है। राम, जो तुम ये बात कह रहे हो कि ये दूध मुआ है, बालक है, ये बालक नहीं है, दूध मुआ नहीं है, ये विषमुख है। जहर भरा हुआ है इसके मुंह में। ये स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। ये जैसे तू शीलवान है वैसा नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। परशुराम जी बोल पड़े, ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मतलब कि लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी डर नहीं है। परशुराम जी कह रहे हैं कि उसको तो बिल्कुल डर है ही नहीं। ये समझ ही नहीं रहा कि मैं काल हूं इसका, ये देखता ही नहीं है मुझे इस तरह से। लखन कहऊ हसी सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते और विश्व भर के प्रतिकूल चलते
सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करे अब दाया। हे मुनिराज, मैं तो आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होई पाए फिराने। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। अब क्रोध करने से क्या, ये टूट गया धनुष, अब क्या आपके ऐसे क्रोध करने से जुड़ जाएगा? ये खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे। आप ऐसा करिए, आप आसन ग्रहण करिए, आप बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करऊ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। अब जाके जनक जी बोले, जनक जी को लगा अब माहौल ठीक है भाई। राम जी ने उनको ठंडा कर दिया, परशुराम जी को बैठा दिया, वरना वो तो बैठ ही कहाँ रहे थे जब से आए खड़े हुए हैं। अब जैसे तैसे तो मामला शांत हो रहा है और लक्ष्मण जी फिर बीच में बोल रहे हैं। तो जनक जी ने कहा कि आप शांत रहिए। थर थर कांपहि पुर नर नारी। और जहां जितने भी लोग खड़े हैं वहां पे जनकपुर के सबको ये बात तो पता है ही, सबके सामने हो ही रहा है ये सब कुछ, सब बुरी तरह कांप रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं परशुराम जी का क्रोध क्या है। और जो नहीं जानते वो वाला जो चित्र है उस समय जो घटित हो रहा है उसको देख करके थर थर कांप रहे, बोले ये वाले ऋषि मुनि बड़े खतरनाक है, इनके हाथ में तो परसा है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसता न जरई होई बलहानी। और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तो जो क्रोधी व्यक्ति होता है, जिस समय वो क्रोध कर रहा हो उस समय सामने वाले व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए, उससे उसका क्रोध धीरे धीरे घटेगा। बोले राम ही दे निहोरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, वेश रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। ध्यान से सुन ले, ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण भी हसे बहुरि नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अब राम जी को अब यार हद हो गई, वे तो वे इतनी बार समझा दिया, इशारों से समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा। अब उन्होंने तिरछी नजरें करी। लक्ष्मण जी बोले अब अपना कोटा पूरा हो गया है, अब नहीं बोले तो ज्यादा सही है, भैया को गुस्सा आने वाला है। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करे नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर
ध्यान न दीजिए, सुना अनसुना कर दीजिए। बररे बालकु एक सुभाऊ, इनहि न संत विदूष ही काऊ। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा, आप उस पर क्रोध कर रहे हैं। उसने तो देखा जाए तो उसने तो कुछ किया ही नहीं है, धनुष उसने थोड़ी ना तोड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं, धनुष तो मुझसे टूटा है। कृपा कोप बधु बदम गोसाई, मोह पर कर दास की नाई। कही बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। बस आप शांत हो जाइए। कह मुनि राम जाई रिस कैसे। अब इधर राम विनती कर रहे हैं परशुराम जी से कि आपका अपराधी तो मैं हूं, धनुष तो मुझसे टूटा है, आपको दया करनी है, आपको क्रोध करना है, जो कुछ करना है वो मुझ पर कर दीजिए, और जिससे कि आप शांत हो जाएं। ऐसा कोई उपाय हो तो वो बता दीजिए, अब मैं वो करने को तैयार हूं। कितने विनम्र होकर के वो परशुराम जी से बात कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? बोले वो तो राम जी ने तिरछी नजर देख करके वो तो साइड में हो गए। बोले साइड में हो गए? क्या लक्ष्मण शांत हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है साइड में होकर के कुछ और इशारेबाजी चल रही हो? देखते हैं। तो मुनि ने कहा, हे राम, कह मुनि राम जाय रिस कैसे। अजहु अनुज तव चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकर कीना। हे मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध जाए? तुम कहते हो कि मैं क्रोध ना करूं? क्रोध कैसे जाए? अब भी देख लो, तेरा छोटा भाई टेढ़ी आंखों से मुझे देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही किया। गर्भ स्त्रवई अवनिप स्वरवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। पहि नहातु दहि रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र भी हसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे ये दुस्सह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर सिर निभाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी
आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालकु एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करऊ किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ठोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुदे आंखी कतऊ को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर भी कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोधु। शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोधु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवनय अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। ये लो। अब राम जी के ऊपर चढ़ गए परशुराम जी। हमें ज्ञान की बातें बता रहा है, हमसे कह रहा है कि क्रोध शांत कर लो। वाह, धनुष हमारा, तुमने धनुष तोड़ दिया और हमसे कह रहे हो कि हम क्रोध ना करें। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिन कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउ बरामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करई समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तो ही। भृगपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोशु। गुनह लखन कर हम पर रोशु। कमाल है, आश्चर्य है। गुनाह तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हो। कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। हम तो सीधे सीधे रह गए, गलती उसने की है, हम आगे होके क्षमा मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं शांत हो जाओ, उसे क्षमा करो, मैं आपका दोष हूँ, आप मुझे बताइए। अच्छा बोल, लक्ष्मण के उससे क्रोध ज्यादा आ रहा है उन्हें और मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं कर सकता। राम कहो रिस तजय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करई सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़ दिए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर, अपना दास जानिए।
प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजौ विप्र बर रोसु बेशु बिलो के कहे सिकछु बालकहु नहीं दोसु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। परशुराम जी फिर देख रहे, बोले यार ये फिर अपने छोटे भाई का पक्ष ले रहा है। देख कुठार बान धनुधारी भय लरे कहि ऋष बिरु बिचारी नाम जान पे तुम ही न चीना वंश सुभाए उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। नाम जरूर जानते, पहचाना और नाम दोनों अलग। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। सामने अगर कोई फरसा धनुष बाण हथियार लेकर के खड़े होकर के अगर खड़ा होकर के और वो किसी को ललकारेगा तो रघुवंशी शांत थोड़ी न रह जाएंगे। बस ये बात थी। जो तुम ओते हो मुनि की नाई, और यदि आप मुनि की तरह आते, किसी ऋषि मुनि के कोई ये फरसा ले रखा है, धनुष है, बाण है, अब उनको थोड़ी न लगा कि आप वो ऋषि मुनि है। जो तुम ओते हो मुनि की नाई पदरज सिर से सुधरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। क्षमऊ चूक अनजानत केरी चाहिए विप्र उर कृपा गनेरी। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरि बरि कसी नाथा कहो न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसी तहु बंधु सम बाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र वर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। राम जी कह रहे हैं भैया क्या करें। निपट ही द्विज करी जान ही मोही। मैं जस विप्र सुनावऊं तो ही। चाप स्त्रुवासर आहुति जानू कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं।
धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एहि परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं। समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। समझे? यथार्थ जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निधरि विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, तुझे बड़ा घमंड हो रहा है, बहुत घमंड बढ़ गया है तेरा। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूं बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपको क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? भला मैं भी कहा उठा पाता, तोड़ पाता इसे? अरे तो पुराना सा तो धनुष था, हाथ लगाया और टूट गया। जो हम निधरई विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जेहि, भय बस ना वही मात। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक न नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे को, लरहि सुखे न कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरई नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचौ मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जब परशुराम जी ने ये जान लिया, ये समझ लिया कि मेरे सामने कौन खड़े हैं, परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति,
धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चल गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दऊ भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत सी अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डेराने, जहता कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। अब उनको लगा कि हमने भी तो बड़ी हंसी करी थी इनकी। परशुराम जी आए, इनके ऊपर क्रोध कर रहे थे, तो हमें बड़ा आनंद आ रहा था कि चलो हमें अपने हथियार ही नहीं उठाने पड़े, ये परशुराम जी अकेले ही सल्टा देंगे इन्हें। यहाँ तो परशुराम जी भी चले गए, हाथ जोड़ के जय जयकार करके गए। इसका मतलब अब कहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, खिसक लो यहाँ से, निकल लो, उसी में भलाई है। सारे राजा चुपचाप इधर से उधर आंखें चुराते हुए निकल के भाग गए। देवन दीन दुदुम्बि प्रभु पर पर सही फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय शूल मिट गया। ओम।
आइए जी का ध्यान कर लेते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।